नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित भारद्वाज। मैं लेकर आया हूँ एक नई ज्ञान की बात फिर से आज की ज्ञान की बात में हम बात करेंगे कि ज़िंदगी आसान है फिर उसे मुश्किल क्यों बनाना। कुछ दिनों पहले मैं बस YouTube पर यूं ही कुछ देख रहा था। ऐसे ही देखते देखते मेरी नज़र एक वीडियो पर पड़ी। मैंने तुरंत उसे प्ले कर दिया। इसमें एक साधारण से किसान की कहानी थी जिनका कहना है, लाइफ इज़ ईजी, वाई मेक इट हार्ड। जिंदगी आसान है, उसे मुश्किल क्यों बनाना। वैसे दोस्तों, ये सिर्फ एक किसान की ही नहीं, हर उस प्रवासी भाई बहन की कहानी है जो काम की तलाश में शहर आते हैं और जिंदगी में उलझ जाते हैं। दोस्तों, मैं उनकी इस बात से बहुत प्रभावित हुआ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी मेरी तरह इस वीडियो से जरूर कुछ सीख पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की ज्ञान की बात उस किसान भाई के शब्दों के साथ। एक बात है जो अब मैं लोगों से हमेशा कहना चाहता हूँ, वो बात है लाइफ इज ईजी, जिंदगी आसान है। ये इतना आसान और मज़ेदार है, पर पहले मैं ऐसा नहीं सोचता था। मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था और जब मैं छोटा था सब कुछ मज़ेदार और आसान था। पर जब टीवी आया तो कुछ लोग गांव में घूमने आए और कहने लगे, तुम लोग गरीब हो, तुम्हें ज़िंदगी में सफलता पानी चाहिए, तुम्हें सक्सेस पाने के लिए शहर जाना चाहिए। उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। मैं खुद को गरीब लगने लगा और मैं भी सफलता पाने के लिए शहर चला गया। मैंने बहुत मेहनत की, कम से कम हर रोज़ 12 से 14 घंटे, पर मैं जो खा पाता था वो बस एक प्लेट चावल या इसी तरह कुछ और जहाँ मैं रहता वो बहुत गंदी जगह थी। एक छोटा सा कमरा जिसमें बहुत से लोग सोते थे, वहाँ बहुत गर्मी और बदबू थी। शहर में रहकर मैं सोचने लगा कि लाइफ कितनी कठिन है, कितनी कॉम्प्लिकेटेड है। मैं खुद से सवाल करने लगा कि जब मैं इतना हार्ड वर्क करता हूँ तो मेरी लाइफ इतनी हार्ड क्यों है। कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि मैं इतनी चीज़ें बनाता हूँ पर मुझे पर्याप्त नहीं मिलता। फिर मैंने और जानने की कोशिश की। मैंने सोचना शुरू किया, आखिर मुझे यहाँ शहर में क्यों रहना है। मैंने सोचा, जब मैं छोटा था और अपने गाँव में रहता था, वहाँ गाँव में कोई भी 12-14 घंटे काम नहीं करता था। हर कोई 2 घंटे काम करता था, वो भी बस साल के 2 महीने। एक महीना गेहूँ या चावल बोने के लिए और दूसरा महीना फसल काटने के लिए। बाकी फ्री टाइम रहता था, 10 महीने फ्री टाइम। इसलिए गांव में लोग इतने अधिक त्यौहार मनाते थे, हर महीने कोई ना कोई त्यौहार, क्योंकि उनके पास इतना फ्री टाइम होता था। और दिन के समय हर कोई झपकी भी लेता था। अभी भी गांव में अगर कोई गांव जा सके, यहाँ लंच के बाद लोग झपकी लेते हैं और उठने के बाद वे बस गप्पे लड़ाते हैं। तुम्हारा दामाद कैसा है, तुम्हारी बहू कैसी है। लोगों के पास बहुत समय है और चूंकि उनके पास बहुत टाइम है, उनके पास खुद के लिए भी टाइम है। और क्योंकि उनके पास खुद के लिए टाइम है, उनके पास खुद को समझने का भी टाइम है। और जब वे खुद को समझ जाते हैं तो देख पाते हैं कि उन्हें लाइफ में क्या चाहिए। बहुत से लोग देख पाते हैं कि उन्हें खुशी चाहिए, उन्हें प्यार चाहिए, वे अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं। इसीलिए लोग अपनी लाइफ में ढेर सारी ब्यूटी देखते हैं, उसे कई तरह से एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन शहर में ऐसा कुछ नहीं है, वो इस तरह का कुछ भी नहीं करता। हर जगह लोग बस प्लास्टिक यूज करते हैं। इसीलिए मुझे लगा यहाँ कुछ गड़बड़ है, मैं इस तरह का जीवन नहीं जी सकता। इसलिए मैंने शहर छोड़ने का निर्णय किया और गाँव वापस चला गया। जब मैं घर गया तब मैंने वैसे रहने लगा जैसे मैं बचपन में रहता था। मैं साल में बस 2 महीने काम करने लगा, मुझे 4 टन चावल मिल जाते और पूरा परिवार 6 लोग पूरे साल आधा टन से भी कम ही खा पाते थे। इसलिए हम कुछ चावल बेच देते। फिर मैंने 2 तालाब बनाए, फिश पॉन्ड्स। हमारे पास साल भर मछलियाँ खाने को होती। और हमने एक छोटा सा गार्डन बनाया, आधे एकड़ से भी कम। और मैं रोज़ बस 15 मिनट उस गार्डन के रख रखाव में लगाता। मेरे पास 30 से अधिक तरह की सब्जियाँ हैं। 6 लोग सारी सब्जियाँ नहीं खा सकते। हमारे पास मार्केट में बेचने के लिए सरप्लस रहती हैं, हम वहाँ से भी कुछ इनकम जनरेट कर लेते हैं। इसलिए मुझे लगता है ये आसान है। मुझे 7 साल शहर में रहने की क्या ज़रूरत थी, इतना मेहनत करने पर भी जहाँ खाने के लिए पर्याप्त नहीं मिलता था। लेकिन यहाँ सिर्फ साल में 2 महीने और रोज़ 15 मिनट देकर ही मैं 6 लोगों का पेट पाल सकता हूँ। ये आसान है। और इसके बाद पहले मैं सोचता था कि मेरी तरह के बेवकूफ़ लोग जिन्हें स्कूल में अच्छी ग्रेड्स भी नहीं मिलती, उनके पास अपना मकान नहीं हो सकता। क्योंकि मुझसे बुद्धिमान लोग जो हर साल क्लास में फर्स्ट आते हैं, उन्हें भी एक अच्छी नौकरी मिलने के बावजूद अपना मकान बनाने में 30 साल लग जाते हैं।
अगर मुझे देखकर आपको लगता है कि ये गलत है, ये नॉर्मल नहीं है, इसलिए कि बस मैं नॉर्मल बनना चाहता हूँ। चिड़िया अपना घोंसला 1-2 दिन में बना लेती है, चूहा रात भर में अपना बिल बना लेता है, लेकिन हमारे जैसे बुद्धिमान लोग अपना घर बनाने में 30 साल लगा देते हैं। जिंदगी भर नौकरी करके पैसा बचाते हैं और रिटायर होने के बाद उस सारे पैसे से अपने या बच्चों के लिए घर बनाते हैं। और जो पहले बना लेता है तो 30 साल तक घर या फ्लैट की किस्तें भरता रहता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह से घर बना पाऊंगा, लेकिन मेरे लिए जो पढ़ाई भी नहीं कर पाया, मेरा मकान कैसे हो सकता है। मेरे जैसे कम पढ़े लिखे लोगों के लिए कोई उम्मीद नहीं है, और कई लोग तो यकीन ही नहीं कर पाते कि इस लाइफ में उनका अपना मकान हो सकता है। ये गलत है। लेकिन फिर मैंने घर बनाना शुरू किया। ये इतना आसान है। मैं रोज 2 घंटे देता, सुबह 5 से 7, और 3 महीने में घर तैयार। और एक दूसरा दोस्त जो क्लास में सबसे तेज था, उसे भी घर बनाने में 3 महीने लगे, लेकिन उसे कर्ज में रहना पड़ेगा। अगले 30 साल तक कर्ज चुकाना होगा। तो उसके कंपैरिजन में मेरे पास 29 साल 10 महीने का फ्री टाइम है। जी हाँ, इसलिए मुझे लगता है कि लाइफ कितनी आसान है। तो घर कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी घर बना सकता है। आपने बच्चों को खेलते हुए देखा होगा, एक साथ ईंटें रखकर घर बना देते हैं। बच्चे घर बना सकते हैं, एक बूढ़ी औरत अपने लिए घर बना सकती है, बहुत से लोग घर बना सकते हैं। तो ये आसान है। और अगर यकीन ना हो तो जिसे घर चाहिए वो खुद ट्राई करके देख ले। और अगली चीज़ है कपड़े। मैं गरीब फील करता था। मुझे लगता था कि मैं हैंडसम नहीं हूँ। मैंने किसी और की तरह लगने का प्रयास किया, एक मूवी स्टार की तरह, ताकि मैं भी अच्छा दिख सकूं, बेहतर लग सकूं। मैंने एक जीन्स खरीदने के लिए 1 महीने तक पैसे बचाए। जब मैंने उसे पहना तो मैं दाएं बाएं घूमकर शीशे में देखने लगा। हर बार मैं देखता, पर मैं वही रहता। दुनिया की सबसे महंगी पैंट भी मुझे नहीं बदल सकती। मुझे लगा मैं कितना पागल हूँ। मुझे उसे खरीदने की क्या जरूरत थी। 1 महीना जीन्स खरीदने में लगा दिया, वो मुझे नहीं बदल सकी। मैं इसके बारे में और सोचने लगा, हमें फैशन फॉलो करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम उसे फॉलो करते हैं तो हम कभी भी उसे कैच नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो फॉलो करते हैं। इसलिए फॉलो मत करो, बस यहीं स्टे करो, जो है उसे यूज करो। पहले मेरे अंदर बहुत डर था, मैं कुछ नहीं कर सकता था, पर अब मैं बहुत फ्री फील करता हूँ। मुझे लगता है इस दुनिया में यूनिक हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं। मुझे खुद को किसी और की तरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं नंबर 1 हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार हूँ। हर जगह हमें खुद को हर चीज़ से अलग करना सिखाया जाता है, इंडिपेंडेंट होना सिखाया जाता है, ताकि हम सिर्फ पैसों पर निर्भर रह सकें। हमें एक दूसरे पर रिलाई करने की कोई ज़रूरत नहीं हो। लेकिन अब खुश रहने के लिए हमें वापस आना होगा, दोबारा खुद को कनेक्ट करना होगा और उससे कनेक्ट होना पड़ेगा। हमें अपने माइंड और बॉडी को वापस जोड़ना होगा। हम खुश रह सकते हैं। लाइफ इज इजी, जिंदगी आसान है। शुरू से अब तक मैंने यही सीखा है कि 4 बेसिक ज़रूरतें, रोटी, कपड़ा, मकान और दवाइयाँ, हर किसी के लिए सस्ती होनी चाहिए। यही सभ्यता है। लेकिन अगर आप इन 4 चीज़ों को बहुत से लोगों के लिए कठिन और बहुत कठिन बना देते हैं तो ये असभ्यता है। अब जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं, हर चीज़ को पाना कितना कठिन है, इसलिए मुझे लगता है कि मानव जाति का पृथ्वी पर सबसे असभ्य युग है। हम अपनी आत्मा का नाश क्यों कर देते हैं? क्यों हम अपनी क्षमता इतनी नष्ट कर लेते हैं? मुझे लगता है कि अब हद हो चुकी है। नॉर्मल लाइफ को अब नॉर्मल तरीके से जिया जाए। लेकिन मुझे अब नॉर्मल पर्सन की तरह देखते हैं, पागल आदमी। मैं इसकी चिंता नहीं करता, क्योंकि ये मेरी गलती नहीं है, ये उनकी गलती है, क्योंकि वे ऐसा सोचते हैं। लोग जो सोचना चाहते हैं सोच सकते हैं। मैं अपने से बाहर की कोई चीज़ मैनेज भी नहीं कर सकता। जो मैं कर सकता हूँ वो अपना माइंड चेंज करना, अपना माइंड मैनेज करना। अब मेरा माइंड लाइट और इजी है, यही काफ़ी है। अगर कोई अपनी लाइफ में चॉइस चाहता है तो उसके पास चॉइस है, आसान जिंदगी जीने की चॉइस या कठिन जिंदगी जीने की चॉइस। यह आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या चुनते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज की ज्ञान की बात में आपको कितना इंस्पायर्ड किया, कितना मोटिवेट किया, कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। आपके किसी भी प्रश्न एवं सुझावों का स्वागत है। शेयर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे ज्ञान की बातें यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
यदि आप जिंदगी से जुड़ी किसी भी बात के बारे में, किसी भी प्रॉब्लम के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो कृपया कमेंट करके बताएं, मैं उस बारे में वीडियो जरूर बनाऊंगा। कल फिर मिलेंगे एक नई ज्ञान की बात के साथ। आपका दिन शुभ हो, इसी उम्मीद के साथ। धन्यवाद।